नमस्कार, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। अक्षर, अक्षर यानी आत्मीयता, अक्षर यानी अध्यात्म और अक्षर यानी हमारे अच्युत पालव जी। पद्मश्री अलंकृत अच्युत पालव जी से हम उनके और उनकी कला के बारे में इस साक्षात्कार में आपसे रूबरू कराएंगे। जय हिंद। जय हिंद मान्यवर। जय हिंद, नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य के वीरभूमि कोकण प्रांत से आप हो। आपका जन्म कोकण में हुआ है, तो हमारे दर्शक जो देश में है विदेश में है वो आपके बारे में अधिक जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं अच्युत पालव और मेरा जन्म कोकण जिले में ओरस गांव में हुआ, जो सिंधुदुर्ग जिले में आता है। और मेरा सारा एजुकेशन बेसिक वाला जो है, आज जो हम नर्सरी बोलते हैं, केजी बोलते हैं, वो हम लोगों का गांव में हुआ। और उसके बाद हम लोग, मेरे पिताजी और मम्मी, भाई, बाबा वगैरह सगळे हम लोग मुंबई में आ गए। मुंबई में कौन सा एरिया में आप मुंबई में मैं लालबाग में रहता था, जहाँ पे काफी सारे मिल मजदूर थे। बड़ी बड़ी मिल थी, बड़ी बड़ी संगठनाएं थी। तो एक ऐसा एरिया था कि जहाँ पे हलचल थी, और वो हलचल में हम लोग आगे, हमारा जो आगे वाला जो वो जीवन का क्रम है वो उधर बिताया था। सारा जो पहली से चौथी तक जो था वो BMC स्कूल में हुआ, फिर अपर प्राइमरी स्कूल में हुआ, फिर 8वीं से 10वीं तक डॉक्टर शिवड़कर हाई स्कूल परेल में हुआ। और वहाँ से फिर एक हमारे स्कूल में एक थॉट था, एवरी डे यू हैव टू राइट वन थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो हम स्कूल में अच्छे नहीं थे स्टडी में, तो सर ने कहा कि देखो, नाराज नहीं होना, आप अच्छे नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, आप में कुछ ना कुछ होगा। तो उसने मुझे कहा, देखो, एक हमारे स्कूल में आदत है कि एक थॉट दिन में लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लिख लो। तो मुझे मालूम नहीं था मेरा हस्ताक्षर अच्छा है कि मेरे पास थॉट है या मैं कुछ लिख सकता हूँ। बस शिक्षक ने कह दिया, मैंने मान लिया और लिखना शुरू किया। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, वहाँ तक मैंने किया। वहाँ से रियलाइज हुआ कि अक्षरों का और मानव का या स्टूडेंट्स का हो या एक रिश्ता है। जो हम लिखते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम समझते हैं, उसको समझने के बाद उसको वही ढंग से अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। ये मुझे आदत जो है वो मेरे स्कूल ने दी, डॉक्टर शिवड़कर स्कूल में। और उसके बाद डेली लिखते 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 पता चला कि अक्षर एक अक्षवास है, अक्षर एक डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन आगे लेना जाना चाहिए। तो फिर जीजी स्कूल ऑफ आर्ट में गए, अप्लाइड आर्ट, स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट। उधर जाने के बाद एक कैलीग्राफी टाइपोग्राफी सब्जेक्ट था। प्रोफेसर RK जोशी हमारे गुरु, जो भारत के सारे लिपियों का अभ्यास जिन्होंने किया है और भारत की लिपियों का अध्ययन करने के लिए बाकी सारे लोगों को प्रवृत्त किया है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। तो उनका एक लेक्चर सुनने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो करता था या उन्होंने आज किया है, वो तो हिमालय के शिखर पे है, हम बेसमेंट पे है। हम लोग चढ़ना चाहिए। और ऐसे करते 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 5 साल में टाइपोग्राफी कैलीग्राफी का अध्ययन किया। लास्ट ईयर में मुझे फर्स्ट क्लास मिला। आई वॉज अ फर्स्ट इन महाराष्ट्र। और उसके बाद एक स्कॉलरशिप उन्होंने ज्वाइन की थी, डिक्लेयर की थी। दोज आर रियली इंटरेस्टेड इन इंडियन स्क्रिप्ट। तो मुझे अच्छा लगा, अपनी लिपि के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर अध्ययन करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो मैंने तुरंत सिनॉप्सिस सबमिट की। उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद मुझे डिक्लेयर हुआ कि स्कॉलरशिप मिला। तो ये शिवाजी महाराज के टाइम, जो महाराज थे उनका टाइम जो था 15th to 18th सेंचुरी, उस वक्त जो लिपि लिखी जाती थी या राज्य कारभार के लिए एक लिपि जो का होना जरूरी था, वो मोड़ी लिपि थी।
वो मोटी लिपि पर मुझे लगा कि एक स्ट्रेट लाइन मारने के बाद विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड यू कैन राइट टॉप टू बॉटम या हाँ। ऐसे लिखते थे। तो बहुत एज अ डिजाइनर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि चलो इसको ढूंढ के निकालेंगे और क्या क्या है। आज वो नहीं यूज कर रहे क्योंकि उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थे। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्यों ढूंढना चाहिए, और इतने सालों से वो कुछ जो लिपि में लिखा गया है वो सारा जो इतिहास है वो हम लोगों ने फिर से स्टडी करना चाहिए। अगर स्टडी करना है तो पढ़ने के लिए आना चाहिए। इसके लिए वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटीज जो है उसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा, मोडी लिपि 15 to 18 सेंचुरी। और वो आने के बाद फिर एक नया लाइफ शुरू हुआ, क्योंकि आज तक हम लोग अक्षरों की तरफ देखते थे वो स्वच्छ लिखने के लिए देखते थे। अभी जो चल रहा था वो उसमें हिस्ट्री क्या है, उसका कहाँ से आई है, वो डेवलप कैसे हुई है, आज क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आने वाली नवी पीढ़ी जो है उनको मिलना चाहिए। और वो वैसा थीसिस था। एंड देन एक ये लिपि कमर्शियल से जो सुंदरता है वो कैसे देख सकती है। लिपि है, लेकिन हर एक अक्षर में सुंदरता होती है। वो सुंदरता पाने के लिए फिर मैंने थोड़ा कमर्शियल इस्तेमाल किया, कि थोड़ा फैशन शो किया, बैग्स किए, रैपिंग पेपर किए, प्लेइंग कार्ड्स किए, टी शर्ट्स किए। ऐसे करते करते लोग पूछने लगे, अरे ये क्या है, बहुत अच्छा फॉर्म है। तो बोले ये मोडी लिपि है। एंड उसका कमर्शियलाइजेशन जो होता था तो मैंने वो वहाँ पे लाया, क्योंकि लोगों को जो दिमाग है वो सिर्फ अभ्यास के लिए चलता था। मैं बोला कि मैं डिजाइनर हूँ तो मैं उसका ब्यूटिफिकेशन, डिजाइन वैल्यू क्या है वो बताना जरूरी है। और मैंने बाद में फिर एक बुक लिखा, एक थीसिस लिखा। उसके बाद ज्ञानेश्वर के संत तुकाराम, संत रामदास के ऊपर काम किया। उनका जो सामग्री था, लेखन सामग्री के ऊपर। और उधर से फिर मैं बोला कि शब्द नहीं होते हैं, उसके ऊपर भावना होती है, उसके ऊपर एक अध्ययन होता है, वो क्या है वो लोगों को पता चलना चाहिए। और मैंने कंप्यूटर जस्ट आया था, हाँ, तो लोगों को लगा अभी बटन दबने के बाद शुरू हो जाएगा सब। तुम बोले नहीं, ये जो चीज है वो आंखों से देखना चाहिए और उसको पीछे क्या है वो ना समझना चाहिए। तो मैंने उसको वो पूरी कैलिग्राफी में डालना शुरू किया। लिखते समय सपोज पसायदान होगा तो पसायदान पूरी विश्व की प्रार्थना है। तर वो लिखते समय मैंने कर्वेचर लाइन्स ले लिया, आता विश्वात मगे देने ये ने मांगे दे तो शावे तो शूनी मजेदावे। यहाँ से लाइन खत्म होती है तो वो फिर से वहां पे मिल सकती है। दैट वाज आइडिया। तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने उसके फ्रेम करके घर में लगाए। तो मुझे लगा कि लोगों को शब्द देना चाहिए। लोग हम तुकारामाने जैसे लिहिले मराठी आमागरिदाने शब्दांची जरूरत है, शब्दांची जरूरत। ये शब्द अगर घर पे लगाएंगे तो ही लोगों का पता चलेगा कि शब्द का वैल्यू क्या है। और ऐसे करते करते काफी लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया। मैंने वैसे मैं जिसे माँ कहता हूँ, अक्षर माँ विजय राजा अध्यक्ष, गुलजार जी है, नादो मानोर है, काफी सारे लोगों का लिटरेचर लेके वो कैलिग्राफी में ट्रांसफर करने की कोशिश की। ट्रांसफर मीन्स शब्द वही थे लेकिन शब्दों को आकार दिया, मोमेंट दी, इमोशन दिए। और वो शब्द जब जैसे नादो मानोर की कविता होती है पाउस, तो पाउस देखते समय पाउस लगना चाहिए, मन में पाउस, बारिश आनी चाहिए। अगर मन में बारिश लगे तो ही वो काव्य सच में होता है। ऐसे करते 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 लोगों को सिखाना शुरू किया। फिर आईडीसी में एक आर.के. जोशी सर ने एक सेमिनार रखा था अक्षर योग करके, मुल्क के सारे कैलिबर्स आए थे। उन्होंने मेरा काम देखने के बाद उन्होंने बोला कि हम लोग अब इंग्लिश करते आए हैं लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं ऐसे, तो आप चलो जर्मनी में आ जाओ। हाँ। फिर दूसरा बोला आप लंदन में आ जाओ, तीसरा बोला आप नेदरलैंड में आ जाओ। आई वाज सरप्राइज कि हमारी कला देखकर परदेसी लोग
फॉरेनर लोग इतने प्रेरित हो रहे हैं, तो क्यों हम ना उसके ऊपर काम करें। तो पूरा वो तीनों देश में जाकर देवनागरी सिखाई, मोड़ी सिखाई, ऐसे करते 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 कर 25 साल हो गए। 25 साल के बाद मैं बोला कि अरे 25 साल तो एक अंश गया उसमें अभी, और कि बाकी के जो टाइम है क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि चलो सारा इंडिया घूमेंगे, बिकॉज भारत भ्रमण करेंगे। और 2007 में पूरा भारत भ्रमण किया, क्योंकि मुझे लोग लिपियों को सिर्फ लिपि करके नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश भी जैसा खेती प्रधान है वैसा ही वो लिपि प्रधान है। हर एक राज्य में एक अलग स्क्रिप्ट है, अलग कल्चर है, अलग रंग है, अलग रूप है उसका। वो रूप कभी देखेंगे। तो घूमने के बाद मुझे पता चला कि लोगों को कैलिफेस पता नहीं है, वो लिटरेचर करके देख रहे। तो फिर कैलिफेस शुरू किया मैंने, भारतीय लिपियों का मेला, और आज वो चल रहा है, काफ़ी जगह पे हो रहा है। और ऐसे करते करते अभी एक बुक पब्लिश किया मैंने, अक्षर भारती करके, 1 साल पहले। जिस दिन मुझे पद्मश्री मिला उससे 1 दिन पहले बुक का पब्लिश हुआ। तो ये सब मेरा सौभाग्य था कि लोगों को पता चला कि चलो अरे इसके ऊपर काम करने के बाद भी पद्मश्री मिलती है। मैं वही क्योंकि पद्मश्री आपने अभी उसका उल्लेख किया। हाँ। मैं वापस थोड़ा भूतकाल में जाना चाहूँगा। हाँ। कि जो शिरोडकर महाविद्यालय है, हाँ। लालबाग का, आज लालबाग का जो परिसर है वो हमारे श्री गणपति जी के लिए, लालबाग के राजा जी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन लालबाग का परिसर हमारे जो भारत के बाहर और अमराठी व्यक्ति है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लालबाग परल ये ऐसा एरिया है कि जिन्होंने कामगार नेते दिए, जिन्होंने सरस्वती पुत्र दिए, और मुझे लगता है 5 या 6 पद्मश्री, 4 पद्म विभूषण यही लालबाग परिसर से भारत को मिले हैं, प्राप्त हुए, जिसमें से एक आप भी है। और लालबाग का जैसे आपने शिरोडकर महाविद्यालय का जिक्र किया, उसके बाद जे आर्ट्स जो ये है वो तो एक सर्वोच्च है, वो एक संस्था। वैसे शिरोडकर एक महाविद्यालय सर्वोच्च संस्था है। तो लालबाग परल और जे यहाँ के कुछ आपकी यादें हैं कि जो आप सामायिक करना चाहेंगे? आपके गुरु स्कूल जो है, वो मेरे टीचर जो है परमेश्वरम नाबर, हाँ, उनका एक बहुत ही अच्छा आदत था। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये मुझे नहीं मालूम, बट आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है। वो ट्रस्ट करके, मुझे मालूम नहीं था कि मैं ड्राइंग अच्छा कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आगे जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। वो हमेशा बोलते थे आप कुछ करते रहो। ये करने के बाद पता चला कि हम कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। ये जो कामयाबी का जो मंत्र है ना, वो हमारे स्कूल ने दिया है, हमारे टीचर ने दिया है। जैसे बाद में फिर वही लिटरली लेके लालबाग में जब मैं साइन बोर्ड करता था, बड़े बड़े बैनर्स करता था, तो लोग ऐसे बोलते थे कि अरे 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का इतना बड़ा लेटर्स कैसे निकाल सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, और मैं जब भी काम करने के लिए खड़ा होता था साइड दुकान के बाहर, बड़ी पट्टी 10 फीट बाय 4 फीट की या 15 फीट बाय 4 फीट की घोड़ा नगल लगा के उसके ऊपर चढ़ो कर मार दो, फिर एक लीटर से राउंड से मार दो। ऐसे लोग ऐसे देखते थे ऐसे कि वो जो एक इंकरेजमेंट था ना, एक बच्चा काम करे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, वो जो है ना, वो मेरे लालबाग ने मुझे दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ ना, तो दैट इज मैं जो बिना दिक्कत काम कर सकता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट द पीपल, व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस इज विद मी। मैं जो करूँगा वो एक अच्छा ही करूँगा। तो लालबाग के लोगों ने, जितने सारे मंडल्स थे, संस्थाएं थी, वो संस्थाएं का एक अच्छा था कि उस जमाने में वो फलक लेखन जो था ना, वो इतना सुंदर था कि मैं स्कूल में जाते समय वो फलक देखने के बाद कभी कभी स्कूल में जाने के लिए लेट होती थी। कैसे लिखा होगा, ये थिक है, ये थीन है, ये कलरफुल है, ये शेडोड है। ये जो दृष्टि थी ना, ये मेरे लालबाग में दी है। और मैं स्टिल आई रिमेम्बर कि हरिदास मंजारी करके एक पेंटर आते थे सांगली से। हाँ,
उनकी देवनागरी लिपि देखने के लिए आज भी कंप्यूटर ओपन करेंगे ना तो इतना सुंदर अक्षर हरदास मंजरी जैसे मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। लिखने का तरीका, स्टाइल, परफेक्शन, ब्यूटी, एवरीथिंग इज देयर। सो ये सारा जो है ना, और उसके साथ डांस भी देखने मिला, ऑर्केस्ट्रा भी देखने मिला, कल्चरल बहुत था। लालबाग यानी सांस्कृतिक महोत्सव, विठल गोप जैसे लोग सामने देखे कि जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ। अमर शेख जैसे लोग देखे। तो इतने सारे लोगों को देखने के बाद यू शुड बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अपने आप में एक ऊर्जा आ जाती है कि नहीं ये मुझे करना है, मुझे नहीं आ रहा है फिर भी करना है, मुझे देखना है मुझे आता है कि नहीं। वो जो बात है ना वो लालबाग या स्कूल ने मेरे को सिखाई थी। यानी हमारे यहाँ पे एक कहावत है दर्शकों कि लालबाग के लोग जो है वो लक्ष्मी का चम्मच नहीं लेके जन्म लेते, लेकिन सरस्वती का चम्मच लेके वो जन्म लेते हैं। तो वो एक भाग्य है। मान्यवर, अक्षर यानी आत्मा, अक्षर यानी अमृत, अक्षर यानी अपना अध्यात्म, अक्षर यानी अपना आत्मीयता। ये अक्षर के साथ आपने अपनी जीवन परिक्रमा आप पूरी कर रहे हैं। 100% आपको यही अक्षरों ने सर्वोच्च शिखर पर आज आपको विराजित किया है। ये अक्षर के अलावा आपके परिवार में ऐसे कौन कौन व्यक्ति थे आपके, यानी ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई बनाता है कि नहीं बाबा मैंने ना ये पूरनपोली मेरी माँ से सीखी, या ये ऐसी कोई डिश है जो मैंने सास से सीखी, तो ऐसे आपके घर में किसका ये एक धरोहर था? एक तो हम लालबाग में रहते थे, भी हमारा घर था वो 10 फीट बाय 10 फीट। हो आई बाबा आणि 7 भावंड। उस जमाने में बच्चे होना मैं घर में ये बहुत बड़ी बात थी, होती थी। फिर भी और इतना होने के बावजूद भी वो सारे इकट्ठे रहते थे, और वो भी हंसी मजाक से, आनंद से। दूसरी बात ये, हम लोग चौल में रहते थे। चौल में मेरे घर में क्या चल रहा है उसको पता चलता है, इसके घर में क्या चल रहा है उसको पता चलता है कि एक सुख दुख बांट लिया जाता है। सामूहिक जीवन है ना, वो आज जो मैं हूँ वो सामूहिक जीवन उधर का है। वो मेरे डैडी वो कराची से थे। हाँ। कराची वाले, उनके स्कूल का उधर का, तो उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था। हर सुबह 7:30 बजे हमारे घर में लाइट लगती थी अर्जा लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए। आज रेलवे में भर्ती है, आज बैंक में भर्ती है, आज मार्शल कोर्ट में भर्ती है। तो उस वक्त कार्बन पेपर, वो लोग पेपर और कार्बन पेपर लेके आते थे, 1 शीट 2 शीट डाल के। उनका हैंडराइटिंग देख के लगता था कि अरे इतना सुंदर हस्ताक्षर कैसे है। लेकिन वो एक आदत ही आ गई थी उस वक्त। और उस वक्त कॉपर प्लेट, आज जो हम लोग कॉपर प्लेट कैलिग्राफी करते हैं ना, उस वक्त लोग हाथ से कॉपर प्लेट लिखते थे, बॉल पेन से हो। और उनको फाउंटेन पेन की बहुत अच्छा होता था। वो कॉपी नहीं होता तो वो सिंगल लिखते थे ऐसे ऐसे। वो शेप ना, वो फॉर्म मेरे मन में है। उन्हें सिखाया नहीं मुझे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि संस्कार किए नहीं जाते हैं, अपने आप होने, अपने आप आते हैं, वो खून में होना चाहिए। खून में होने। मेरे ऊपर जो संस्कार हुए ना, वो मेरे ख्याल से मेरे फादर ने कुछ दिए नहीं मुझे, लेकिन मुझे विरासत में सीखे कि आज मेरा बच्चा, माय सन ही इज आल्सो डिजाइनर। वैसे उनको बोला नहीं कि आप डिजाइनर हो जाओ। वो अपने पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। नाउ ही इज अ गुड लीडर। मेरी सुनवाई भी ऐसी है। हाँ। वो दोनों मिलके काम करते हैं। कल एक प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बच्चे इसलिए नहीं, बच्चे हमें से भी ज्यादा सोच सकते हैं हमारे बारे में। हाँ। वैसा इंटरेक्शन हुआ तो ये संस्कार वाली जो बात होती है ना, ये हमारे पिताजी, मेरी मम्मी तो कुछ सिखाई नहीं पड़े, कुछ स्कूल में गई नहीं थी। वो हमेशा बोलती थी आपको बहुत सीखना है बाबा। क्या सीखना है मुझे मालूम नहीं। आप सबसे छोटे घर में? नहीं, मैं सबसे, हम 3 भाई, पहले 1 2 3। हाँ। और बाकी बाद में मेरे भी 4 बहन है। आपकी माँ का नाम? जानकी। हाँ, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र। तो मैंने शादी जब किया तभी मैं रामचंद्र बाबा पाला वैसे नहीं लिखा, मैं राम जानकी पाला छोड़ दिया। हाँ, एक ही लाइन में दे दिया। और वहां से मैंने क्रिएटिविटी शुरू की। हमारे भारत संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है
जैसे हमारे यहाँ पे मुझे किसी ने अभी बोला था, एक हमारा अभी संगोष्ठी थी कि मराठी पत्रकार लोगों का वाराणसी के साहित्य में, हिंदी साहित्य में योगदान। महामहिम राज्यपाल असम के आए थे, उनका संबोधन का था, अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे संबोधन था। तब उन्होंने मुझे कहा था कि तभी आपके साक्षात्कार के बारे में चर्चा हुई थी। तो योगी जी के वहाँ पे एक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और आयुक्त भी है शमशेर जी जमदग्नि जी, उनसे भी हमारे आपके बारे में बात हो रही थी। तो ये जो लिपि है, लिपि यानी एक प्रकार का आत्मा ही रहता है ना सर, क्योंकि बराबर है। आप शिवाजी महाराज का, मुझे एक आपसे जानकारी जानना चाहिए थी कि शिवाजी महाराज का जैसे आपने बोला, उल्लेख किया था, और मोड़ी लिपि, हमारे दर्शक जरा जानना चाहेंगे उसके बारे में। देखो कैसे है कि शिवाजी महाराज के टाइम उनके पिताजी शहाजी राजे, उनसे पहले एक लिपि की आवश्यकता थी। आज हम लोग जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं, आज लिखते नहीं है, लेकिन एक 15-20 साल पीछे गएंगे तो हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड थी। उस जमाने में जो राज्य कारोबार के लिए एक शॉर्ट फास्ट लिपि की जरूरत थी, जलद लिखी। तो जलद लिपि क्या हो सकती थी, उसके बारे में फिर लगा कि मोड़ी लिपि श्रीलंका से आई है, लोमड़ी लिपि हेमड़ पंथा ने लाया है, या मुझे लग रहा था कि मोड़ी लिपि ब्राह्मी से आई है। फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि जो एक पीरियड की ज़रूरत होती है, वो पीरियड की ज़रूरत थी कि जो है लिपि उसको मोड़ के लिखना चाहिए। पारसी में नक्स्त और शिकस्ता नाम की लिपियाँ है। शिकस्ता नक्स्त मीन्स मोड़ लेना, मीन्स जलद लेने, जोड़ के लिखने। दैट एडॉप्टेशन हम लोगों के सारे लिपि वाले जो लेखक मंडली थी, उन्होंने वही किया, जो अर्थ है उसका अर्थ के हिसाब से लिखना शुरू किया। इसलिए कभी कभी मैंने जो कुछ लिखा है वो आप नहीं पढ़ सकते, मैंने लिखा है वो नहीं पढ़ सकते, उन्होंने क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। ह्रस्व दीर्घ कुछ नहीं था, कॉमा नहीं था, कहाँ पे रुकना का वो भी नहीं था, सिर्फ जो लिखने वाला है वही पढ़ सकता था। अभी राज्य कारोबार में ऐसे नहीं चलेगा ना, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। तो वहां से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि एक लाइन था, एक पत्र था, एक पत्र में एक शेतकरी ने, फार्मर ने लिखा था कि बारिश अच्छा आ रहा है, सब घर में ठीक है, गाय सबर है, गाय सबर है। तो मैंने पुणे में मेरे को गुरु थे ग खरे, उनसे पूछा कि गाय सबर है मीन्स क्या? त्याने म्हणतात नाही, गाईस बरं आहे असं वाचलं जातं आणि गाई सबर आहे। तो स था वो आगे भी पढ़ सकता है या पीछे भी पढ़ सकता है। गाई सबर आहे मीन्स काउ इज प्रेग्नेंट, ओके, आणि गाईस बरं आहे मीन्स काउ इज गुड। अभी ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस उठते थे ना कि कैसे करूं। तो फिर आगे वाला पत्र लिखो, उसने कुछ गांव के बारे में, गाय के बारे में, पाउस के बारे में ऐसा कुछ लिखा है क्या, वो हिसाब से अंदाज लगा के वो लिखना पड़ता था, मतलब पढ़ना पड़ता था। तो ये लिपि जब जिस ऐसी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र संस्कृति का इतिहास जो है वो लिपि ने लिखा है, तो मुझे लगा कि इसमें सारी ऐतिहासिक घटनाएं नए नए आ सकती है। अगर हम लोग लास्ट 25 साल से एक ही इतिहास पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर नया इतिहास लाना है तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है तो लोगों को तक जाना चाहिए, लोगों ने पढ़ना चाहिए। ये मेरा थीसिस का मेन था। और जो गलतियां कहाँ पे हो रही है, ये गलतियां दिखाएंगे तो लोग पढ़ते समय कम से कम दिमाग में रखेंगे, ये शायद ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो ये मोडी लिपि का जो एक वैशिष्ट्य था, एक सरळ रेषेवर, मराठीत आपण म्हणतो की एका सरळ रेषेवर रसद दिगाची तमा न बाळगता लिहिली जाणारी लिपि। आणि कुछ लोग ऐसे थे टॉप से बॉटम तक विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड पेन वो लिखते थे। तो वही पढ़ सकता था वो, नहीं तो मगजमारी होती थी कि किसने लिखा है, कौन है, फार्मर है या राजा है या सेवक है या प्रधान है। तो फिर हर एक ढंग से भाषा बदलती है। और दूसरी बात ये है मोड़ी की,
मोड़ी ऐसी एक लिपि थी कि वो बंगाल में गई तो बंगाल जैसी दिखती है, वो गुजरात में गई गुजरात जैसी दिखती है, वो कन्नड़ गई वो कन्नड़ में दिखती है। उसके अनेक रूप देखने के बाद मुझे पता चल रहा था कि एक स्त्री जैसे हर एक 12 का वस्त्र परिधान करती है तो कैसी दिखती है, वैसे वो मुझे लग रहा था। एक लिपि के ऊपर इतने सारे संस्कार होने के बाद फिर से वो पेशवा काल में जब आई, फिर से वो ऐसे फ्लरिश मस्त लेके आई थी, डौलदार मराठी मतदाला। नहीं, आपने जो पेशवा का उदाहरण दिया, हाँ, धरावे का मरावे, ये भी कैलीग्राफी है। यानी इतिहास बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है। और ये गलतियां, दैट इज अ बेसिक रीजन ऑफ दैट लेयर स्क्रिप्ट, कि आज हम लोग इसको इतिहास मान रहे हैं, लेकिन इतिहास में इतने सारे घटनाएं, वो घटनाएं अगर लोगों के सामने आ गए ना, तो मेरे ख्याल से नया इतिहास का बुक बन सकता है। इतिहास, यस, यानी अक्षर भी इतिहास बनाने में सक्षम है, सक्षम है। और ये भी सक्षम है ना कि हमारी भारतीय संस्कृति, अखंड भारत, हमारा विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री का एक वाक्य, ये अखंड भारत सशक्त भारत। हाँ। अगर हम अफगानिस्तान से यहाँ तक म्यांमार तक देखें पूरा, तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बड़ी है, आगाध है, और उसका जो अक्षर लिपि हम बोल रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी आपके जैसे संशोधक मान्यवर हमें यहाँ पे उपलब्ध हो या भारतवर्ष के लिए कार्यरत रहे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लिपि के लिए योगदान रहेगा। मेरा एक ख्वाब है कि हर एक राज्य में हर एक लिपि का एक म्यूजियम होना चाहिए। हाँ, जैसे मराठी में कहा कि मराठी ठीक है, सब जगह मराठी है, लेकिन अब थोड़ा आगे जाइए, मुंबई छोड़ के मराठी है, लेकिन वो अलग ढंग से आती है। अब नागपुर तक गए तो और एक अलग ढंग से होता है, सातारा तक गए तो अलग ढंग से होता है। लिपि एक है, लेकिन 12 कोस पे बदलती है। तो वो हर एक राज्य में जो उसकी भाषा है, वो भाषा में क्यों बदलाव आए, कैसे बदलाव आए, इसका एक अगर म्यूजियम रहेगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को या आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए। और दूसरा ये कि दिल्ली या एनी प्लेस इन इंडिया सारे भाषाओं का एक म्यूजियम होना चाहिए। आज क्या हो रहा है बताता हूँ कि अच्छी सी बात यह है कि वर्ल्ड में एक 7 कैलिपर्स लोगों का काम चुना गया था, उसमें मेरा नाम था। अभी वो काम सोसाइटी जनरल है, पेरिस में एक बैंक, रिजर्व बैंक जैसी बैंक है, वो बैंक में वहाँ पे ऐसा डिस्प्ले किया हुआ है, उसमें मैंने नरेश्वर, तुकाराम, रामदास, बेड़ा भाई वगैरह सब जो मान्यवर है उनका वर्डिंग को लेके मैंने कैलीग्राफी डाल दिया था। आज मुझे लग रहा है कि वो फ्रेंच लोग, वो यहाँ पे आने के बाद लोगों ने मुझे पूछा कि ये पढ़ेंगे कौन, उसका मीनिंग कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंच लोगों ने वो वर्ड्स को फ्रेंच ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगा दिया है। आज रशियन लोग देवनागरी के ऊपर काम करके, मेरे सारे स्टूडेंट है, वो एग्जीबिशन कर रहे हैं देवनागरी के ऊपर रशिया में। काफी सारे लोग आ रहे हैं कि आज अभी अगले वीक में हमारा एक अक्षर यज्ञ करके एक सेमिनार है, कुछ लोग अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग पंजाब से आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या है अक्षर यज्ञ, अक्षर को यज्ञ मीन्स क्या कर रहे हैं। ये लिपि सिर्फ बुक में नहीं रहनी चाहिए, उसका आर्ट फॉर्म जो है ना, वो आर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो बुक पब्लिश किया अक्षर भारती करके, भारत के 39 कैलिग्राफर्स का एक कंपाइलेशन किया बुक का, और बुक का कंपाइलेशन करके मैंने दिखाया कि कितनी सारी विविधताएं हमारे लिपियों में हैं, और वो जरूरी था। और ऐसी बुक भारत सरकार ने पब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लिटरेचर का ही नहीं, कैलीग्राफी एक बहुत ही बड़ा सक्षम भारत का केंद्र है। और वो अगर हम लोग उसे अच्छी तरह से पेश करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म क्षेत्र भी वो हो सकता है। निश्चितच, यानी हमारे यहाँ पे ऐसे इतिहास में या भौगोलिक भारत में एक ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र एक मध्य भूमि है,
नागपुर तो मध्य भूमि है ही, Oh, लेकिन yes. महाराष्ट्र एक मध्य भूमि है। नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटका। बाकी के जितने भी तेलंगाना है, केरल है, ऐसे 7-8 राज्य। और वो जो है वो एक द्रविड़ी क्षेत्र, और ऊपर के जितने तक है हमारे कश्मीर तक, वो मध्य प्रदेश से कश्मीर तक, उड़ीसा और बाकी के वो सब अपने आर्य। तो ये आर्य और द्रविड़ संस्कृति को बीच में हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति। Yes. और हमारे जितने भी IAS, IPS, ISS ऑफिसर अगर ये देख रहे हैं साक्षात्कार, तो जैसे मान्यवर ने कहा कि एक अक्षर संग्रहालय होना चाहिए, तो अर्थात मेरी भी हमारी भी एक इच्छा रहेगी कि पद्मश्री, मान्यवर पद्मश्री से जो एक हमने गुजारिश की थी, इसके बाद भी हम करेंगे कि अक्षर संग्रहालय होना आवश्यक है। और हर एक भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हर एक भाषा का भी संग्रहालय होना चाहिए। आवश्यक है, हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। Yes. मान्यवर, हाँ। जैसे आपने कहा कि आपका एक अक्षर के माध्यम से पूर्व विश्व भ्रमण हो चुका है। भारत भ्रमण आपने 2007 में हमें अभी बताया, सूचित किया, तो भारत भ्रमण, विश्व भ्रमण। तो जब भी भ्रमंती हुई होगी तो खाद्य यात्रा भी हुई होगी। Yes. तो मैं बचपन से आपका वैश्विक भ्रमण तक, 3 का मेरे सवाल रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा महिला वर्ग भी इसके प्रेक्षक है, दर्शक है। लालबाग के एरिया में आप रह चुके हो, आपके एक तीखा और एक मीठा व्यंजन जो आपको बचपन में बहुत पसंद हो, माँ के हाथ का व्यंजन। माँ के हाथ का रहता है वो, कैसे होता है कि दाल रहती है, तो टिपिकल एक दाल रहती है, आमटी। आमटी, आमटी, एग्जैक्टली, परफेक्ट वर्ड। आमटी भात खाऊंगी कि वो जो उसका स्वाद जो रहता है ना, वो हाथ से मुंह तक ऐसा दिन भर आपको गुरगुटा भातड़िया। यस। ये महाराष्ट्र की एक स्पेशल खाद्य संस्कृति है कि 10 बच्चे हो या 9 बच्चे हो, उनके लिए वही प्यार है, आमटी, और बहुत ही उपमे के जैसा, ऐसा बहुत ही एक स्मूथ ऐसे राइस, और उसके साथ आमटी भात, लोणचं, बस सर्वोच्च। स्कूल में छुटने के बाद या जाने के पहले ये मिले तो बस हो गया पूर्णान्न। इतने साल के बाद भी, जब भी कितनी परेशान होने के बाद, एक ही होता है कि अब कुछ मत, आमटी भात दे दो, बस बात को बात। और भारत के किसी भी क्षेत्र का अगर दौरा करते हो तो वहाँ का कोई पसंदीदा? बेसिकली साउथ में जाते हैं तो इडली, इट्स गुड फॉर योर स्टमक ऑल्सो, एंड इजी टू एक्सेस, जल्द मिल जाती है। पंजाब में गए तो छोले परोठा, हाँ, वो तो होना ही है। और कश्मीर तक गए तो फिर नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वाद ही एक अलग होता है जो यहाँ पे नहीं होता है, नहीं मिलता है। और मुझे हमेशा लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर वाला खाना खाएंगे, उसका स्वाद का आनंद लीजिए। ऐसा नहीं मुझे यही चाहिए, मैं दाल भात खाता हूँ, दाल रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रांतीय और लकीली जैसे लिपियों का है, वैसे हमारे भारत में प्रांतियों का है, खाने का है। हर एक प्रांत का खाना अलग आएगा, तो बटाटा वड़ा होता है, वड़ा पाव तो आवश्यक है। कितने भी मेरे सारे बीच फॉरेनर्स लोग आए थे, वो बोले बटाटा वड़ा खाने का है। वो हमारा संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है। जैसे हम बोलते हैं ना, और मांसाहार आपने जैसे बोला कि कश्मीर प्रांत का मांसाहार, या ये कोकण से, जिस कोकण से आप आ रहे हो, मुझे लगता है कि ये कोकणी व्यक्ति को अगर एक दिन भी फिश के बिना रखे, यानी मछली बिना जल, ऐसे हो जाता है, तो वो आवश्यक है। पानामध्ये मासा हवा, आमच्याकडे आता घरी आठवड्यातनं 2 वेळा तरी असतो, तो असायलाच हवा, वास नाही आला तर जेवण जात नाही। हो, जैसे पश्चिम बंगाल में मछली, यहाँ पे फिश, वो आवश्यक ही है पान में, यानी वो उसके बिना जिंदगी नहीं। अच्छा, इसमें से और एक मैं पूछना चाहूंगा, कौन सी लिपि पढ़ने में बहुत ही सहज है, और कौन सी लिपि पढ़ने में भारत के बाहर की? भारत के बाहर की होगी ना, तो मुझे कोरियन लिपि डिफिकल्ट लगती है कभी कभी। बेसिकली कोरियन, चाइनीज, जापानीज, ऑलमोस्ट एक फैमिली का है वो। कभी कभी वो तीनों देखने के बाद, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कोरिया में एग्जीबिशन किया, तो कोरिया में लास्ट ईयर में वहाँ पे गया था, कि मैं चाइना में भी गया था। चाइना में मैंने एक तो एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने चाइनीज लोगों को बोला आप देवनागरी लिखो, मैं चाइनीज लिखूंगा। जो
एक्सपेरिमेंटल हुआ वो, इट वाज गुड, मज़ा आया था। मेरा एक ही था कि आप लिपि को लेन देन में के रूप में आना चाहिए, गिव द रिस्पेक्ट टू योर लिपि, तो वो भी दिखते हैं, तो सीखना बहुत इजी होता है। और यहाँ का होगा तो भारत में तो तेलुगु वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो कितने सारे जैसे हम लोग बोलते हैं कि उर्दू का एक नुक्ता चूक गया, हाँ। तो अर्थ बदल जाता है उसका, वैसे वो एक ऐसे कुछ भी हुआ तो गड़बड़ हो जाती है स्ट्रोक्स। यानी अक्षर भी कागज पे लिखना या किसी के ऊपर व्यक्त होना अक्षर से बहुत ही आत्मीय विचार है और Yes. आत्मीय एक कृति है। 2 अक्षर से किसी का जिंदगी बदल सकती है। Yes. या 2 अक्षरों से किसी को मौत भी सुनाई जाती है, हमारा इतिहास कहलाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक लाइन लिखा है कुछ अक्षरों के बारे में, लेकिन मेरी लाइन है कि एक अक्षर एक श्वास, एक अक्षर एक आकार, एक श्वास और आकार के साथ आप जीना शुरू करिए। यही अक्षर छोटे से अच्युत जी को, जो 10 बाय 10 में अपने 6-7 भाइयों के साथ रहता था, भारत गणतंत्र के सर्वोच्च अपने राष्ट्रपति भवन में वहां तक शिखर तक एक समारोह में आपको पहुंचाया। Yes. वो समारोह था कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल द्वारा जो एक सूचित किया जाता है महामहिम राष्ट्रपति जी को पद्म अलंकरण के लिए, उसमें आपको महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। कैसा अनुभव रहा राष्ट्रपति भवन का? बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 साल काम करने के बाद उसको एक पद्मश्री के रूप में आपको गौरव किया जाता है, और हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति जी के हाथ से वो लेना, और सारे सामने मंत्रिमंडल जो बैठा रहता है वो आपके लिए ताली बजाते हैं गौरव से। वो क्षण जो है ना, वो क्षण जिंदगी में बहुत अलग ही होता है, अविस्मरणीय क्षण होता है मराठीत सांगायचं झालं तर. कारण तुमच्या देशाचे पंतप्रधान तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवत आहेत, इतर वेळेला तुम्ही टाळ्या वाजवत असता, पण तुम्ही जर खरंच काहीतरी आयुष्यात केलं तर मग तुम्हाला कुठलाही देशातला सर्वोच्च माणूस तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवू शकतो. वो स्वर्णिम क्षण रहता है कि जब राष्ट्रपति और बाकी का पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए वहाँ पे मौजूद रहता है। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, वो एक अस्तित्व का एक क्षण रहता है। क्षण रहता है, और आपने कुछ किया है इसकी आपको एक ये होती है, मराठीत ज्याला तो जाणीव होते. आता तुमची जबाबदारी वाढलेली आहे, यू हॅव टू डू मोर अँड मोर. यानी जानकी रामकृष्णन का पुत्र उस वक्त ऐसे बोलते हैं ना कि सर्वोच्च शिखर पे रहता होगा कि यस यस. और आई एम सो हैप्पी कि जब ये मिला तभी उसके बाद सारे देश के लोगों ने तो फोन किए, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाके सिखाया था, या चाहे नो अमेरिका हो, अल्जीरिया हो, यूरोप कंट्री हो, बहुत सारे देशों में मैंने सिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी भारतीय लिपि वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. वो सारे लोगों ने बोला कि हमको मिला है, आपको नहीं मिला, हमको मिला है. वो मुझे आप हमको मिला है ना, वो बहुत ही अच्छा था. और ये उसका आदर मेरे ख्याल से इतना बड़ा और कोई नहीं हो सकता है. प्रेम वात्सल्य सगळं असतं. आजही लोक, मी जेव्हा प्रवास करतो ट्रेनने वगैरे कुठे गेलो तर येऊन पाया पडतात, ते म्हणतात नाही नाही तुझे केलंस ते खूप मोठं केलंस, कारण अक्षरांना मिळालेली ही पहिली पद्मश्री है. अक्षर के लिए पहला पद्मश्री राष्ट्रपति भवन ने भी उसको स्वीकृति दी, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, उन्होंने भी हम एक बहुत ही एक योगदान है उनके महाराष्ट्र के लिए भी योगदान है कि जैसे मल्लखांब के लिए सम्मानीय उदय देशपांडे जी को उनको मल्लखांब के लिए पद्मश्री मिला, आपके लिए अक्षर को यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में या जे में पैर रखते हुए किसी ने सोचा नहीं होता होगा कि अक्षर के लिए भी हमारे लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. आज ये एक है, आज ये होने के बावजूद चित्र बदल गया है. हाँ. पूरा लोग ऐसे अभी बोलते थे हमको भी मिल सकता है, मुझे वही चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है.
आपको भी मिल सबको सकता है, सबको मिलना चाहिए। काम सिर्फ वो एक ही होता है, काम करो, कार्य सर्वोच्च होना कार्य चाहिए। सर्वोच्च करो, अपने आप मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, युवाओं का जिक्र किया, साक्षात्कार के समापन में मुझे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा उनका एक संकल्पित है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। तो ये विश्व गुरु बनाने के लिए आप हमारे जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, भारत एक ऐसा देश है, जैसे मैंने कहा कि वो क्षेत्रीय प्रधान है, वैसे लिपि प्रधान भी है। वो सारी लिपियों का अभ्यास करके उनका महत्व अगर हम पूरे विश्व को बोल सकते हैं तो विश्व गुरु होने में टाइम नहीं लगेगा। तो हर एक भाषा, हर एक लिपि इतिहास के साथ कुछ ना कुछ बताती है। वो बताना ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं जब भी विश्व में जाता हूँ सिखाने के लिए तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आप देवनागरी सिखा दो। हम लोग डिजाइनर है, ब्रिटिश डिजाइनर है, चाइनीज डिजाइनर है, हम फ्रेंच डिजाइनर है। फ्रेंच में मुझे मेरा काम देखने के बाद रोडोल्फ फर्के जो डिजाइनर था, उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से 150 मीटर मुझे जगह दी और कहा कि ये आप देवनागरी के लिए। ये जो इतिहास है वो इतिहास हमें और आगे लेके जाना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए। हमारे पास मौर्यकालीन अशोक राजा से आज तक इतनी सारी लिपियां हैं, इस सारी लिपियों का संग्रह अगर लोग देखेंगे ना तो विश्व गुरु क्या है, और भी कुछ हो सकता है उसके आगे। अगर निश्चितच समापन के पहले एक हमारी विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री से आपको एक विनंती है कि जैसे हमारे जेटली जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये जो चित्रफित है इसमें हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि जैसे अक्षर यानी आपने कहा कि अक्षर यानी आत्मा, अक्षर यानी अध्यात्म और अक्षर यानी अस्तित्व, तो एक आपसे विनती थी कि विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के नाम आपके हस्ताक्षर से हमें चाहिए था, क्योंकि वही हमारा लोगो रहेगा और हमारा वही सर्वोच्च सम्मान रहेगा। तो यही विनती, यही मेरा सम्मान है। बहुत बहुत मनपूर्वक आपका आभार और आपको जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।